शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को वर्षा देता है। बाबा ने कहा है, मैं जो वर्षा देता हूँ वो मुक्ति और जीवन मुक्ति का है, और ये तुम बच्चों का बर्थ राइट है। भगवान देखो हमें अपना वर्षा, क्योंकि वो हमें अपना बच्चा बनाता है, इसलिए कहता है ये तुम्हारा बर्थ राइट है। मतलब जो मेरा बनेगा बच्चा उसको ये मिलना है। भक्त भी मुक्ति मांगते हैं, तो जब बाबा हमें जीवन मुक्ति देता है तो साथ में मुक्ति तो हो ही जाती है, हमारी भी और सारी दुनिया की आत्माओं की। वैसे वो कितना भी पुरुषार्थ करते रहे तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। कितनी शिव की पूजा करते हैं, कितने तो पहले बलि भी स्वयं को चढ़ा देते थे, और भी कई शिव के सारे धाम तीर्थ करते हैं, परंतु मुक्ति फिर भी नहीं मिलती। खुद बाबा आता है तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा बर्थ राइट है, और मैं आता हूं और फिर तुमको मिल जाती है। तो बाबा ने कहा है कि तुमको ये फीलिंग आती है, जिसको ये फीलिंग आती होगी कि मुझे वापिस अभी घर जाने का समय है, तो उसे मुक्ति की भी फीलिंग आएगी, जीवन मुक्ति की भी फीलिंग आएगी। फीलिंग माना एक होता है फीलिंग नेगेटिव सेंस में, बुरा मानना। ये बाबा फीलिंग कह रहे हैं उसका महसूस करना अंदर कि अब हमारे लिए मुक्ति का द्वार खुल गया, जीवन मुक्ति का द्वार भी खुल गया। दूसरी बात बाबा ने कहा है कि मैं तुम बच्चों को बहुत ज्ञान के राज सुनाता हूं, गुहे गुहे बातें सुनाता हूं। वैसे भी जो बातें कभी नहीं सुनी थी वही तो सुना रहा है बाबा, इसीलिए दुनिया वालों को समझ में नहीं आता। तो बाबा कहते इस ज्ञान के राज से आपके जीवन में खुशी आती है, फिर इसे सुनना भी है और अन्यों को सुनाना भी है, तब इसका लाभ है हमारे जीवन में धारण भी हो जाए। साथ ही बाबा ने आज कहा है कि इस समय मैं तुम्हारा कौन सा परिवर्तन करता हूं। तुम्हारे अंदर जो बुरे संस्कार हैं पिछले जन्मों के, उन्हें ज्ञान और योग से चेंज करता हूं, और अच्छे संस्कार बाबा कहते हैं अपने अंदर डालो। तो खुद ही स्वयं को देखना है, हर एक में 63 जन्मों से जो कर्म किए हैं उसके संस्कार तो बने हुए हैं ना। कैसे कैसे संस्कार हैं देखो। अगर स्वयं से हम देखें तो वो हमारा ही नुकसान कर रहे हैं, दूसरे का नहीं। हम समझते ये हैं कि दूसरे को मजा आएगा जरा, लेकिन वो मजा दूसरे को नहीं, खुद को आ जाता है। कोई भी संस्कार देख लो आप, किसी भी प्रकार का, मान लीजिए किसी में आलस्य का ही संस्कार है, वो कहेगा ठीक है मैं कुछ नहीं करता, तो नुकसान किसका है? उसी का है, दूसरे का नहीं। दूसरे का तो और ही कर्म करेगा, भाग्य बन जाएगा, है ना, ज्यादा करना पड़ेगा, यही फर्क पड़ेगा ना, तो उसका तो तकदीर बनेगी। ऐसे कोई भी संस्कार आप देखो, माना जिद का है, तो जिद्दी कभी सफल नहीं हो सकता, जीवन में अटक जाएगा कहीं ना कहीं। मान लिया जाए ईर्ष्या का है या परचिंतन का है, तेरी मेरी, दूसरे को भड़काने का है, कईयों में ये भी होता है। ऐसी बात करेंगे, वो बेचारा शांति से बैठा है, उस समझेंगे ये भड़क सकता है, भड़काते उसी को है जो भड़क सकता है, उसको ऐसी उल्टी बात पढ़ाएंगे
वो भड़क भी जाता है। अब नुकसान किसका? हाँ, जिसने ये काम किया, हाँ, उसकी मनोस्थिति उल्टी बनाने का, उसके ऊपर कितना बोझ है। ठीक है, और जो जिसकी हो गई उसके ऊपर भी बोझ है, और जिसके लिए किया उसको परवाह ही नहीं है। वो तो मग्न है ज्ञान और योग में, मस्त है सेवा में। तो नुकसान किसका हुआ? उसी संस्कार वाली आत्मा का ही घाटा होता है। ज्ञान की ये गहराई है, लेकिन कई ज्ञान को भी ऊपर ऊपर से सुनते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते। आज बाबा ने कहा मैं गुह्य बातें सुनाता हूं, और जो धारण करनी है, और बुरे संस्कारों की बात विशेष आज बाबा ने कही है। उसकी तो लिस्ट निकालो तो बड़ी लंबी निकल आएगी। अच्छे संस्कारों से भी बुरे संस्कारों की ज्यादा निकलेगी। कलयुग है ना, बहुत बड़े बेहद रूप से है। हाँ, इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, तो किसी में कोई संस्कार, किसी में कोई संस्कार, और एक ही नहीं, कई संस्कार बुरे एक साथ एक एक आत्मा में। तो बाबा इसलिए जो है हम बच्चों को विशेष ध्यान पर देता है कि अच्छे संस्कार बनाओ, और वो बनेंगे पवित्रता से। पवित्रता के संस्कार बनाओ, माना शुद्धता के संस्कार होने चाहिए, और ज्ञान के संस्कार होने चाहिए। फिर बाबा ने कहा मैं आता हूं तो शिव जयंती होती है, फिर मैं ज्ञान सुनाता हूं तो गीता जयंती होती है, फिर ज्ञान सुन करके श्री कृष्ण जयंती कहाँ जाएंगे? श्री कृष्ण की दुनिया में जाएंगे। तो वैसे भी देखो जो त्योहार है वो उसी हिसाब से यादगार निशानी बनी है। हाँ, शिव जयंती मनाओ, श्री कृष्ण जयंती मनाओ, उसके बाद ही आती है ना फिर सतयुग में जाओ गीता जयंती। तो शिव के आने से गीता का ज्ञान मिल ही जाता है, तो वो गीता जयंती कहलाएगी।